ओम शांति। आज 22 जनवरी 2026। आज के ईश्वर महावाक्यों में हमारे परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, पढ़ाई और देवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो। पढ़ाई और देवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो। रोज़ चेक करो कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई। प्रश्न, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से राजाई का तिलक प्राप्त कर सकते हो? उत्तर है, सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करो। संगम पर फरमान बरदार का टीका दो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। बेवफादार अर्थात आज्ञा को ना मानने वाले राजाई का तिलक नहीं प्राप्त कर सकते। कोई भी बीमारी सर्जन से छिपाओ नहीं, छिपाएंगे तो पद कम हो जाएगा। कौन है हमारा सर्जन? परमपिता परमात्मा शिव, रूहानी डॉक्टर है ना। बाप जैसा प्यार का सागर बनो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। बाबा ने आज राजाई का तिलक धारण करने के लिए किन बच्चों को मिलता है, किस पुरुषार्थ से मिलता है? तो सबसे पहले कहा, बाबा के आज्ञाकारी बच्चे बन के रहो, बाबा के फरमान बरदार बच्चे बन के रहो। फिर जो है बाबा को सब जो है अपना सच्चा हाल चाल समाचार सुनाओ। कुछ भी बीमारी छुपाओ नहीं, कुछ भी हो जाए छुपाओ नहीं। कोई गलती भूल चूक कुछ भी हो, बाबा से सच्चाई सफाई से रहो। जितना छिपाएंगे उतना वो कमज़ोर की जो बीमारी होगी, जो तुम्हारी कमी कमज़ोरी होगी, वो बढ़ती जाएगी। छिपाने से बढ़ता है। तो बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं। बाबा को सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो यही है कि बाबा के साथ सच्चाई सफाई से रहना है। फिर बाबा जैसा प्यार का सागर, मास्टर प्यार का सागर बनना है। प्यार के सागर के बच्चे हैं ना, तो प्यार का सागर तो बनना ही पड़ेगा। तो इन सब क्वालिटीज़ को यदि आप अपने अंदर धारण करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि राजाई का तिलक ना मिले। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, पढ़ाई माना समझ। तुम बच्चे समझते हो ये पढ़ाई बहुत सहज और बहुत ऊंची है और बहुत ऊंच पद देने वाली है। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि ये पढ़ाई हमें विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने वालों को बहुत खुशी होनी चाहिए। कितनी ऊंची पढ़ाई है ये! वही गीता एपिसोड भी है, संगम युग भी है। तुम बच्चे अब जगे हो। हम बच्चे अभी घोर अज्ञान की निद्रा से जगे हैं। बाकी सब तो अभी भी सोए पड़े हैं अज्ञान अंधेरे की, अज्ञान की निद्रा में। गायन भी है, माया की नींद में सोए पड़े हैं। तुमको बाबा ने आकर जगाया है। सिर्फ एक बात पर समझाते हैं, मीठे बच्चे, याद की यात्रा के बल से तुम सारे विश्व पर राज्य करो, जैसे कल पहले किया था। ये स्मृति बाप दिलाते हैं। बच्चे भी समझते हैं, हमें स्मृति आई, कल्प हम इस योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं और फिर देवी गुण भी धारण करने हैं। योग पर ही पूरा ध्यान देना है। इस योग बल से तुम बच्चों में ऑटोमेटिकली देवी गुण आ जाते हैं। जितना जितना हमारी योग की पराकाष्ठा होती जाती है, योग में प्रवीण होते जाते हैं, उतने उतने अपने आप ही स्वतः ही जो है देवी गुण भी आते जाते हैं। बरोबर ये इम्तिहान है क्या क्यों आते जाते देवी गुण? क्योंकि जो दूसरे आसुरी गुण हैं वो धीरे धीरे अपने आप ही अपने आप ही अपने को अच्छे नहीं लगते, तो अपने आप ही जो है वो जो है बाहर होते जाते हैं और देवी गुण एंटर होते जाते हैं। बरोबर ये इम्तिहान है ही मनुष्य से देवता बनने का। तुम यहाँ आए हो योग बल से मनुष्य से देवता बनने के लिए, और ये भी जानते हो कि हमारे योग बल से सारा विश्व पवित्र होना है। हम यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ आए हैं मनुष्य से जो है देवता बनने के लिए।
और इसी से सारा विश्व भी जो है पवित्र होना है। पवित्र था कब था? 5000 वर्ष पहले, अब अपवित्र बना है। सारे चक्र के राज को तुम बच्चों ने समझा है और दिल में भी है। भल कोई नया हो तो भी ये बातें बहुत सहज हैं समझने की। तुम देवता पूज्य थे, फिर पुजारी तमो प्रधान बने और कोई ऐसे बतला ना सके। बाप क्लियर बताते हैं, वह है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। भक्ति पास्ट हो गई, पास्ट की बात चितो नहीं, वो तो गिरने की बातें हैं। बाप अब चढ़ने की बातें सुना रहे हैं। बच्चे भी जानते हैं हमको देवी गुण धारण करने हैं। जरूर रोज़ चार्ट लिखना चाहिए, हम कितना समय याद में रहते हैं, हमारे से क्या क्या भूले हुई हैं। भूल की भारी चोट भी लगती है। उस पढ़ाई में भी कैरेक्टर्स देखे जाते हैं, इसमें भी कैरेक्टर्स देखा जाता है। बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए ही कहते हैं, उसमें भी रजिस्टर रखते हैं ना, पढ़ाई का और कैरेक्टर्स का। यहाँ भी बच्चों का देवी कैरेक्टर्स बनाने हैं। भूल ना हो ये संभाल रखनी है। मेरे से कोई भूल तो नहीं हुई, इसलिए कचहरी भी करते हैं। कचहरी मतलब कि जो है रात को सोने से पहले अपना सब कुछ पोता मिल देखो, अपने को जो है देखो कि मेरे से मेरी कर्मेंद्रियों ने, ज्ञानेंद्रियों ने कोई गलती तो नहीं की, किसी से भूल तो नहीं हुई, आँखों ने कुछ गलत चीज़ तो नहीं देखी, किसी को जो है चलायमान तो नहीं हुई, हाथ जो है मुंह से कुछ गलत शब्द निकला तो नहीं, किसी की तरफ जो है खाने पीने की तरफ कोई ध्यान तो नहीं किया। इसी तरह अपने हर कर्मेंद्रियों की चेकिंग करनी है। भूल तो नहीं हुई ये संभाल करनी है, मेरे से कोई भूल तो नहीं हुई, इसलिए कचहरी भी करते हैं। और कोई स्कूल आदि में कचहरी होती नहीं, अपने दिल से पूछना है। बाप ने समझाया है, माया के कारण कुछ ना कुछ अवज्ञाएं होती रहती हैं। शुरू में भी कचहरी होती थी, बच्चे सच बताते थे। बाप समझाते रहते हैं, अगर सच नहीं बताया तो वे भूलें वृद्धि को पाती रहेंगी। क्योंकि जितना किसी भूल को, जिस चीज़ को जो है आप छुपाते हैं, जैसे जब बीज डाले जाते हैं तो बीज डालने के बाद ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है, जिससे कि वो बीज अंकुरित हो, फूटे, वो जो है वृद्धि हो उनकी। इसी तरह कोई भी जो है चीज़, कोई भी जब भूल जाए, भूल को छिपाएंगे, भूल में मिट्टी डालेंगे, पर्दा डालेंगे तो भूल बढ़ेगी। अगर सच नहीं बताया तो वे भूलें वृद्धि को पाती हैं, उल्टा और भूल का दंड मिल जाता है। भूल ना बताने से फिर नाफरमान बरदार का टीका लग जाता है, फिर राजाई का तिलक मिल ना सके। एक ही चीज़ का टीका लगेगा ना, तिलक लगेगा, या तो रजाई का या नाफरमान बरदार का। आज्ञा नहीं मानते हैं, बेवफादार बनते हैं तो रजाई पा नहीं सकते। सर्जन भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। सर्जन से अगर बीमारी छिपाएंगे तो पद भी कम हो जाएगा। सर्जन को बताने से कोई मार तो नहीं पड़ती है ना। बाप सिर्फ कहेंगे सावधान, फिर अगर ऐसी भूल करेंगे तो नुकसान को पाएंगे, पद बहुत कम हो जाएगा। वहाँ तो नेचुरल देवी चलन होगी, कहाँ सतयुग में। यहाँ पुरुषार्थ करना है, घड़ी घड़ी फेल नहीं होना है। बाप कहते हैं बच्चे ज़्यादा भूल ना करो, बाप बहुत प्यार का सागर है। बच्चों को भी बनना है यथा बाप तथा बच्चे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाबा तो राजा है नहीं, तुम जानती हो बाबा हमको आप समान बनाते हैं। बाप की जो महिमा करते हैं वह तुम्हारी भी होनी चाहिए। बाबा समान बनना है, माया बड़ी प्रबल है, तुमको रजिस्टर रखने नहीं देती। माया के फंदे में तो पूरे फंसे हुए हो, माया की जेल से तुम निकल नहीं सकते हो। सच बताते नहीं हो तो बाप कहते हैं एक्यूरेट याद का चार्ट रखो, सुबह को उठ बाबा को याद करो, बाप की ही महिमा करो। बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो तो हम आपकी महिमा क्यों नहीं करें। भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं, उनको तो कुछ भी पता नहीं। देवताओं की महिमा है नहीं, महिमा है तुम ब्राह्मणों की। सबको सद्गति देने वाला भी एक बाप है, वह क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, सर्विस भी करते हैं और बच्चों को समझाते भी हैं। प्रैक्टिकल में कहते हैं
वे तो सिर्फ भगवानुवाद सुनते रहते हैं, शास्त्रों से गीता पढ़ने आते हैं, फिर उनसे मिलता क्या है? कितना प्रेम से बैठ पड़ते हैं, भक्ति करते हैं, पता नहीं पड़ता कि इनसे क्या होगा। ये नहीं जानते कि अब नीचे ही सीढ़ी उतर रहे हैं। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनना ही है। ड्रामा में नूंद हुई ऐसी है। इस सीढ़ी का राज सिवाय बाप के कोई समझा न सके। शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। ये भी इनसे समझ कर फिर तुमको समझाते हैं। मूल बड़ा टीचर, बड़ा सर्जन तो शिव बाबा ही है। उनको ही याद करना है। ऐसे नहीं कहते कि ब्राह्मणी को याद करो। याद तो एक की ही रखनी है। कभी भी दिल के साथ, कभी भी किसी के साथ मुंह नहीं रखना है। एक बाप से ही शिक्षा लेनी है। निर्मोही भी बनना है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य ये तो खत्म हुई पड़ी है। इसमें लव व आसक्ति कुछ भी नहीं। कितने बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं। उनको ये भी पता नहीं कि ये पुरानी दुनिया बाकी कितना समय है। तुम बच्चे अब जगे हो, औरों को भी जगाते हो। बाप आत्माओं को ही जगाते हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। शरीर समझते हो तो जैसे सोई पड़े हो। अपने को आत्मा समझो और बाप को भी याद करो। आत्मा पतित है तो शरीर भी पतित मिलता है। आत्मा पावन तो शरीर भी पावन मिलता है। बाप समझाते हैं तुम ही इस देवी देवता घराने के थे, फिर तुम ही बन जाएंगे। कितना सहज है। ऐसे बेहद के बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे? सुबह उठकर भी बाप को याद करो। बाबा आपकी तो कमाल है। आप हमको कितना ऊंच देवी देवता बनाकर फिर निर्वाण धाम में बैठ जाते हो। इतना ऊंच तो कोई बना ना सके। आप कितना सहज कर बतलाते हो। बाप कहते हैं जितना टाइम मिले कामकाज करते हुए भी बाप को याद कर सकते हो। याद ही तुम्हारा बेड़ा पार करने वाली है। अर्थात कलयुग से उस पार शिवालय में ले जाने वाली है। शिवालय को भी याद करना है। शिवालय का स्थापन किया हुआ स्वर्ग तो दोनों की याद आती है। शिव बाबा को याद करने से हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। बाप भी नई दुनिया स्थापन करने आते हैं। जरूर बाप आकर कोई तो कर्तव्य करेंगे ना। तुम देखते भी हो मैं पाठ बजा रहा हूँ ड्रामा के प्लान अनुसार। तुम बच्चों को 5000 वर्ष पहले वाली याद की यात्रा और आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद बाबा हमारे सम्मुख आता है। आत्मा ही बोलती है, शरीर नहीं बोलेगा। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं। आत्मा को ही प्योर बनाना है। आत्मा को एक बार ही प्योर होना होता है। बाबा कहते हैं मैंने अनेक बार तुमको पढ़ाया फिर भी पढ़ाऊंगा। ऐसे कोई सन्यासी कह न सके। बाप ही कहते हैं बच्चे मैं ड्रामा के प्लान अनुसार पढ़ाने आया हूँ। फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही आकर पढ़ाऊंगा जैसे कल पहले तुमको पढ़ाकर राजधानी स्थापन की थी। अनेक बार तुमको पढ़ाकर राजाई स्थापन की है। ये कितनी वंडरफुल बातें बाप समझाते हैं। श्रीमत कितनी श्रेष्ठ है। श्रीमत से ही हम विश्व के मालिक बनते हैं। बहुत बहुत बड़ा मर्तबा है। कोई को बड़ी लॉटरी मिलती है तो माथा खराब हो जाता है। कोई चलते चलते होपलेस हो जाते हैं। हम पढ़ नहीं सकते। हम विश्व की बादशाही कैसे लेंगे? तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं अति इंद्रिय सुख और खुशी की बातें मेरे बच्चों से पूछो। तुम जानते हो सबको खुशी की बातें सुनानी। तुम जानते हो सबको खुशी की बातें सुनाने बाबा आते हैं। तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म भोग गुलाम बने हो। गाते भी हैं मैं गुलाम तेरा। समझते हैं अपने को नीच कहना, छोटा होकर चलना अच्छा है। देखो बाप कौन है, उनको कोई जानते नहीं। उनको भी सिर्फ तुमने जाना है। बाबा कैसे आकर सबको बच्चा बच्चा कह समझाते हैं। ये आत्मा और परमात्मा का मेला है। उनसे हमको स्वर्ग की बादशाही मिलती है। बाकी गंगा स्नान आदि करने से कोई स्वर्ग की बादशाही, स्वर्ग की राजाई नहीं मिलती। गंगा स्नान तो बहुत बार किया है। यूं तो पानी सागर से आता है, परंतु ये बरसात कैसे पड़ती है इसको भी कुदरत कहेंगे।
इस समय बाप तुमको सब कुछ समझाते हैं। धारणा भी आत्मा ही करती है, ना कि शरीर। तुम फील करती हो बरोबर बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया। अब बाप कहते हैं, बच्चे अपने पे रहम करो, कोई अवज्ञा ना करो, देह अभिमानी मत बनो, मुफ्त अपना पद कम कर देंगे। टीचर तो समझाएंगे ना, तुम जानते हो बाप बेहद का टीचर है। दुनिया में कितनी ढेर भाषाएं हैं, कोई भी चीज़ छपती है तो सब भाषाओं में छपनी चाहिए। कोई लिटरेचर छपाते हो तो सबको एक एक कॉपी भेज दो, एक एक कॉपी लाइब्रेरी में भेज देनी चाहिए। खर्चे की बात नहीं, बाबा का भंडारा बहुत भर जाएगा। पैसा अपने पास रख कर क्या करेंगे, घर तो नहीं जाएंगे ना। अगर कुछ घर ले जाएं तो परमात्मा के यज्ञ की चोरी हो जाए। तौबा तौबा, ऐसी बुद्धि किसकी ना हो। परमात्मा के यज्ञ की चोरी, उन जैसा महान पाप आत्मा कोई हो ना सके, जिन जैसा जो परमात्मा के घर से चोरी करते हैं। कितनी अधम गति हो जाती है। बाप कहते हैं, ये सब ड्रामा में नूंद है, ये सब ड्रामा में पार्ट है। तुम राजाई करेंगे, वह तुम्हारी सर्वेंट बनेंगे। सर्वेंट बिगैर राजाई कैसे चलेगी। कल पहले भी ऐसे ही स्थापना हुई थी। अब बाप कहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो, देवी गुण धारण करो। क्रोध करना देवी गुण नहीं है, वह आसुरी गुण हो जाता है। कोई क्रोध करे तो चुप कर देना चाहिए, रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। हर एक के चलन से समझ सकते हो। अवगुण तो सब में है। जब कोई क्रोध करते हैं तो उनकी शक्ल तांबे जैसी हो जाती है, मुख से बाम चलाते हैं, अपना ही नुकसान कर देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। समझ होनी चाहिए। बाप कहते हैं, जो पाप कर्म करते हो वह लिख दो, बाबा को बताने से माफ हो जाएगा, बोझ हल्का हो जाएगा। जन्म जन्मांतर से तुम विकार में जाने लगे हो। इस समय तुम कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना हो जाएगा। बाप के आगे भूल की तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। किया और बताया नहीं तो और ही बुद्धि वृद्धि हो जाएगी। बाप तो समझाएंगे कि अपने को नुकसान नहीं पहुंचाओ। बाप बच्चों की बुद्धि अच्छी सालिम बनाना चाहते हैं, जानते हैं ये कैसा पद पाएंगे। वह भी 21 जन्मों की बात है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनका स्वभाव बहुत मीठा होना चाहिए। कोई छठ बाप को बतलाते हैं, बाबा ये भूल हुई, बाबा खुश होते हैं। भगवान खुश हुआ तो और क्या चाहिए। ये तो बाप टीचर गुरु तीनों ही है। भगवान खुश किससे होगा। अपने जो भी ऊपर नीचे जो भी कुछ भूल चूक हुई है वो बाबा को झट से बता दो तो बाबा खुश हो जाते हैं। ये तो बाप टीचर गुरु तीनों ही है, नहीं तो तीनों ही नाराज हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सार के लिए पॉइंट्स है। श्रीमत पर चल, अपनी बुद्धि सालिक अच्छी बनानी है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। क्रोध में आकर मुख से बॉम्ब नहीं निकाल, क्रोध में आकर मुख से बॉम्ब नहीं निकालना है, चुप रहना है। सेकंड पॉइंट, दिल से एक बाप की महिमा करनी है। इस पुरानी दुनिया से आसक्ति व प्यार नहीं रखना है, बेहद का वैरागी और निर्मोही बनना है। आज का बाबा का वरदान है, याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चेयरफुल भव। याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चेयरफुल भव। कोई कैसी भी बात सामने आए सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो। जिगर से कहो बाबा ठा बाबा, जिगर से कहो मीठा बाबा, तो बात खत्म हो जाएगी। ये बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। माया पहले पहले बाप को ही भुलाती है, इसलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो
तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। बाबा कहते हैं कुछ भी जो है माया आती है, कोई भी बात सामने आती है तो सबसे पहले क्या करो, जिगर से कहो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। क्योंकि माया जो होती है, कोई जब बात आती है वो सबसे पहले जो बाप की याद भुला देती है। लेकिन आपको ये पक्का करना है, कुछ हुआ तो सबसे पहले बाबा बाबा शब्द याद करो, बाबा को याद करो। तो जो है वो जो है आप जो है इस बात पर अटेंशन देंगे कि बाबा को याद करना है, तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। कमल पुष्प क्या अनुभव करता है? कमल पुष्प कीचड़ में रहता है, गंदगी में रहता है, लेकिन कीचड़ से ऊपर, कीचड़ का उस पर लेप झेप, गंदगी का कोई लेप झेप उस पर नहीं लगता, उससे परे। इसी तरह जो है हम जो है बाबा शब्द को याद करेंगे, बाबा को याद करेंगे तो जो है कमल पुष्प के समान हम जो है न्यारे बन जाएंगे। जो है याद के आधार पर माया की समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे। जैसे बाबा को याद किया तो क्या होगा, जो माया की समस्याओं रूपी कीचड़ है उससे जो है परे हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे। कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड होगी, चेयरफुल। और बाबा के बच्चों को और क्या चाहिए, जब सदा एक रस स्थिति हो जाए, सदा एक ही मूड हो जाए, मूड ऑन रहे, हमेशा चेयरफुल रहे। और तो और क्या चाहिए बाबा के बच्चों को? और किससे मिलेगा? सिर्फ जो है कभी भी जब कोई बात आए, समस्या आए, तो बाबा शब्द, बाबा को अपने जिगर से याद करना है। स्लोगन है, पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। हमें महान आत्मा बनना है ना, बन रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो जो है पवित्रता की धारणा, पवित्रता की, और बाकी भी जो बाबा की श्रीमत रूपी धारणाएं हैं, बाबा की जो श्रीमत रूपी जब बाबा के फरमान हैं, आज्ञाएं हैं, उनको जो है अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अपने जीवन में जो है साकार रूप में उसको सिद्ध करना पड़ेगा। जो तो हम महान अपने आप ही स्वतः ही बन जाएंगे। फिर जो है जनवरी मास का अव्यक्त इशारे का पॉइंट है, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज का पॉइंट है, स्वयं को बंधनों से मुक्त करने के लिए अपनी चलन को और जो कड़ा संस्कार है उसे चेंज करो। बंधन मुक्त बनने के लिए क्या करना को बोला बाबा ने आज, कि चलन को, जो आपकी चाल चलन है और जो भी आपका कड़ा से कड़ा संस्कार है, उसका परिवर्तन करना है। बंधन डालने वाले अपना काम करें। जो बंधन डाल रहे हैं, चाहे संस्कार है, चाहे माया है, चाहे कुछ है, चाहे परिस्थिति है, सब अपना काम कर रहे हैं ना, तो आप भी अपना काम करो ना। हमारा काम, बाबा के बच्चों का काम क्या है? अपने को स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग अपने को परिवर्तन करना, चेंज करना। उनके काम को देख घबराओ नहीं, बाबा माया को देख के घबराना नहीं है। जितना वो अपना काम फोर्स से कर रहे हैं, आप अपना फोर्स से करो। उधर से माया दुरुस्त होकर आएगी और यहाँ से बाबा के बच्चे जो है अपना जो है फोर्स, अपना जो है सर्वशक्तिवान के बच्चे कौन होंगे? मास्टर सर्वशक्तिवान। इस जो है स्वरूप में हमेशा रहना है। इस स्वरूप में आके माया से जो है बराबर की टक्कर लेनी है, माया के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। उनके गुण उठाओ, उतना जितना वो अपना काम फोर्स से कर रहे हैं, आप अपना फोर्स से करो। उनके गुण उठाओ कि वे कैसे अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप भी करो। अपने को बंधनों से मुक्त करने की युक्ति रखो। अपने को आपके अभी कल की आज की मुरली में, कल की मुरली में बाबा ने कहा था अपने बंधनों की
चाहे स्थूल है चाहे सूक्ष्म, उनकी लिस्ट बनाओ और लिस्ट बना के जो है फिर उसको एक एक करके उसको जो है उनसे उनको काटने की युक्तियाँ रचो, युक्ति देखो कि क्या कैसे ये जो है इससे बंधन मुक्त हम क्या युक्ति रचे कि हम जो है बंधन मुक्त बन सके। तो जो है इस तरह जो है अपने को जो है बंधन मुक्त बनाने की सेवा करनी है। अच्छा, ओम शांति।